नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे दूसरे वनडे मुकाबले की जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया। विराट कोहली के बल्ले से एक शतक जिसका इंतजार किया जा रहा था काफी वक्त से, वो शतक विराट कोहली के बल्ले से निकला। श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त पारी खेली और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट के बैट में माइक्रोचिप आ गई है, लेकिन अब बॉल में भी चिप लगाने की तैयारी चल रही है और ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश लीग खेली जाएगी उसमें शायद एक बॉल ऐसी नजर आएगी जिसमें माइक्रोचिप लगी रहेगी। इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विराट कोहली ने शतकों का जो इंतजार था उसको कैसे खत्म किया और विंडीज में अब कैसे हो रहा है विराट विराट। विंडीज में गूंजा विराट विराट, कोहली ने खत्म किया शतकों का सूखा। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ विराट वार, किंग कोहली ने किया शत के प्रहार। पोर्ट ऑफ स्पेन में विराट ने 125 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल रहा। यह विराट के वनडे करियर का 42वां शतक। इसके बाद तो विराट का बल्ला था और विंडीज के गेंदबाजों की धुनाई। विराट का वार ऐसा था कि विंडीज के गेंदबाजों के पास उनकी कोई काट नहीं थी और विराट बेखौफ अंदाज में रन बनाते रहे। वर्ल्ड कप में शतक से महरूम रहने वाले विराट पोर्ट ऑफ स्पेन में एक खास मिशन पर नजर आए और उन्होंने काफी वक्त से चले आ रहे शतकों के सूखे को एक ही बार से खत्म कर दिया। इसके साथ ही कोहली ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। ये रिलीफ कहते हैं क्योंकि आप अपने ऊपर इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोहली का ये विंडीज के खिलाफ 8वां शतक है। वहीं विराट अब बतौर कप्तान किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। बतौर कप्तान कोहली अब विंडीज के खिलाफ 6 शतक लगा चुके हैं। यही नहीं, कोहली के नाम अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। विराट के नाम अब विंडीज के खिलाफ 35 मैच में 72.57 की औसत से 2032 रन है, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 157 रन का है। From Virat's expression, you can see that he was, badly wanted to score 100, not because he was out of form, just because he was getting out in 70s and 80s, and he always known for scoring big runs. So yes, of course, wicket wasn't easy when he came back to the dress. We asked him off the wicket. He said it's not easy. After the ball gets old, it's not easy to score runs. So of course, we know how good he is a player. विराट ने रोहित के साथ 74 रन की पार्टनरशिप की तो ऋषभ पंत के साथ 25 रन जोड़े। वहीं श्रेयस अय्यर के साथ 125 रन की पार्टनरशिप भी की। I think it was a crucial partnership with Virat. Like I said, it wasn't easy wicket once ball gets old. So, I think he played kind of maturity with maturity. He was taking singles and later on he was hitting, boundaries as well. So I think it was a kind of mature inning. स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। छोटी गेंद, भरपूर फायदा उठाया। वनडे क्रिकेट में तो विराट कोहली जहां पहुंच चुके हैं उनके आसपास मौजूदा दौर के जो बल्लेबाज हैं काफी पीछे उनसे छूट चुके हैं और अगर उनकी बात की जाए, टक्कर कही जाए तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के साथ है जो कि रिटायर हो चुके हैं। इस दौर में तो विराट कोहली काफी आगे हैं। मनी सर, एक पीरियड हो गया क्योंकि हम विराट कोहली को देखते आ रहे हैं कि हर सीरीज में वो शतक मारते हैं, हर तीसरे मैच में उनके बल्ले से शतक निकलता था, लेकिन वर्ल्ड कप का एक फेज आया और उसके बाद अब वेस्ट इंडीज की सीरीज हमने देखी जहां दूसरे मैच में उनके बल्ले से शतक निकल गया। आपको लग रहा है विराट कोहली को भी काफी रिलीफ महसूस हो रही होगी क्योंकि प्लेयर के दिमाग में भी रहता है कि मैं 70s 80s बना रहा हूं लेकिन वो 3 डिजिट नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, देखें वो चिंता तो रहती है और विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से वो अचीव करते हैं टारगेट्स को। और वर्ल्ड कप में अगर आप बात करें, मुझे ऐसा लग रहा था, हमने कल भी ये बात की थी जब मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव ले लिया था कि मुझे रन्स बनाने ही बनाने हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे थे। उसमें कई बार क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आके थक जाते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी लग जाती है कि आप थक जाते हैं मेंटली। सो वो वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है हो रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको भी पता था बड़ा टूर्नामेंट है, ये ऐसा टूर्नामेंट है, ये जीतना, अगर जीत जाते हैं तो उनके ज़िंदगी भर उनके नाम के आगे लगा रहेगा कि विराट कोहली कैप्टन थे, इंडिया की टीम जीती और उसके लिए उनको पता था कि उनके रन्स बनाना ज़रूरी है। सो वहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन फोकस ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चला गया था। ये हमने कल भी बात की थी, आपने पूछा था कि विराट कोहली के आप शतक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। मैंने कहा था कि आप शायद विराट कोहली ने सुन ली और जो शतकों का सूखा था वो खत्म हो। नहीं, बेसिकली देखिए आइडिया लग जाता है खिलाड़ी किस तरह से अप्रोच करता है गेम को, और एक चीज़ पता थी कि आप थोड़े से रिलैक्स होंगे क्योंकि ये वर्ल्ड कप वाला प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर। और वो जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है जो कि उनकी 100% रहती है, वो 120-130% कोशिश कर रहे थे वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो मेंटली टायर्ड हो जाते थे, वो 100% पर जब आई तो हमने देखा कि कितनी आसानी से उन्होंने शतक लगा लिया। ये पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि जैसी भी पिच हो
जब विराट कोहली बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है वो एक अलग पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और बाकी सभी बैट्समैन एक अलग पिच के ऊपर। भाई सर, क्या इस जो इनिंग थी विराट कोहली की, जो विराट कोहली का जो शतक है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार ने भी कहा कि विराट कोहली जब ड्रेसिंग रूम में आए उन्होंने कहा पिच बिल्कुल भी आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन क्या इसको इस लिहाज से भी रेट किया जाना चाहिए कि शिखर धवन वो आउट हो गए जल्दी, रोहित शर्मा उनसे बड़े रन नहीं बने और शिखर धवन को, वो ऋषभ पंत को भी जो मौका मिला वो भी उसको भुना नहीं पाए, तो अंडर प्रेशर भी ये इनिंग एक बड़ी इनिंग गिनी जाएगी? देखें, प्रेशर झेलने का जहां तक सवाल है, विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से वो प्रेशर, अंडर प्रेशर रन्स बनाते हैं, क्योंकि इतने चेस करते हुए 21 शतक उन्होंने जिता दिए हैं जी। चेस करते हुए जब उन्होंने बनाया, 26 में से 21 बार टीम जीती है। सो एक चीज तो पता चल जाती है कि विराट कोहली के ऊपर जितना दबाव होता है वो उतना ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा उभर कर निकल आगे आती है। विराट कोहली उनमें से एक। जी हाँ, बिल्कुल विराट कोहली उनमें से एक हैं और बिल्कुल जिस तरीके से सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, 42 शतक हो चुके हैं वनडे क्रिकेट में उनके नाम, और उनके आगे कौन है? उनके आगे हैं सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन और विराट के बीच में जो फासला है ये लगातार कम होता जा रहा है और अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से 7 कदम दूर हैं विराट कोहली। सचिन के और करीब पहुंचे विराट, मास्टर के साथ किंग कोहली की रेस, शतकों के रिकॉर्ड को विराट करेंगे चेस। विराट ने एक ही बार से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और अब उनके निशाने पर है वो रिकॉर्ड, लेकिन कोहली सचिन के उस रिकॉर्ड से सिर्फ 7 कदम दूर हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन के नाम 49 शतक दर्ज, जबकि विराट ने 42 शतक अपने नाम कर लिए हैं, यानी कोहली और सचिन के बीच सिर्फ 7 शतकों का फासला रह गया है। विराट ने विंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में लगातार 3 शतक लगाए, फिर ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज में 1 शतक लगाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में विराट के बल्ले से लगातार 2 शतक निकले। वर्ल्ड कप के 9 मैच में विराट ने 55.37 की औसत से 443 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे। यही नहीं, कोहली ने अपनी विराट पारी से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया और अब यहाँ भी उनसे आगे सिर्फ सचिन है। विराट के नाम अब 238 मैच में 11,406 रन हो चुके हैं। वहीं सचिन के नाम 463 मैच में सबसे ज्यादा 18,426 रन है, जबकि गांगुली के नाम 311 मैच में 11,363 रन दर्ज है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। काफी अच्छा गेम। तो विराट कोहली को आपने सुना, खास बात ये कि विराट कोहली को डांस बहुत पसंद है और वो कह रहे हैं कि वो कैप्टन का जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है उससे बाहर रहते हैं। उनको जब भी डांस करने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का मौका मिलता है, वो जरूर एंजॉय करते हैं। लेकिन मनीष सर, अगर आपने इस इंटरव्यू की एक खास बात सुनी होगी, टारगेट 70, तो 42 शतक तो हो चुके हैं, 70 शतक का टारगेट है शायद विराट कोहली के सामने। देखें, ये बड़े प्लेयर्स, आप बड़े खिलाड़ी कैसे बनते हैं जब आप टारगेट रखते हैं अपने सामने। और पहला टारगेट तो ये था कि सचिन तेंदुलकर जो उनके हीरो रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि वो मेरे हीरो रहे हैं और वो अचीव करने गए जो सचिन तेंदुलकर ने अचीव किया। और देखिए कितनी खूबी से, कितनी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। केवल 7 शतक जिस तरह से आपने बताया सचिन तेंदुलकर से दूर रह चुके हैं वनडे क्रिकेट में, सो वो तो अचीव हो ही जाएंगे। और अगर अपनी फिटनेस, जिस तरह से अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, जो 70 वाला टारगेट है वो प्रॉब्ली इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मन में कहीं ना कहीं होगा कि 65-70 के बीच में शतक लगाएं। और उसकी वजह से उन्होंने एक चीज़ अपनी इंटरव्यू में ही कही कि वो खाते भी इस तरह से हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम इस तरह से करते हैं कि इंडिया के लिए जितना लंबा से लंबा खेल सके और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। और जिस लय में चल रहे हैं, अगर 5 साल और खेल गए तो 70 के आसपास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 42 शतक हैं, 8 और लगेंगे तो फर्स्ट क्रिकेटर होंगे जो वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करेंगे। सचिन के बाद अब हर मोर्चे पे विराट कोहली नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक और बल्लेबाज की, श्रेयस अय्यर की। मिडिल ऑर्डर भारत का काफी कमजोर नजर आया बीते कुछ वक्त में, क्योंकि टॉप 3 ने बल्क ऑफ स्कोरिंग की है भारत के लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 71 रनों की पारी खेली विंडीज के खिलाफ और बताया कि वो मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। विंडीज के खिलाफ अय्यर का आक्रामक वार। अय्यर ने बताया खुद को पूरी तरह से तैयार। दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने 68 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। यह अय्यर का वनडे क्रिकेट में तीसरा अर्धशतक है। अय्यर ने विराट के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रन जोड़े। मनीष सर, अय्यर खेले नंबर 5 पर और ऋषभ पंत खेले नंबर 4 पर। क्या ये पोजीशन एक्सचेंज हो सकती है? क्या करनी चाहिए कप्तान को ऐसा? ये होनी ही चाहिए पोजीशन एक्सचेंज, क्योंकि जब एज अ बैट्समैन खिला रहे थे आप वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को, तो नंबर 4 पर ठीक था, लेकिन अब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको 5 या 6 पर बैटिंग करानी चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में मेरे हिसाब से तो केदार जाधव की भी जगह नहीं बनती है, उनकी जगह पर मनीष पांडे हो,
या मयंक अग्रवाल हो, किसी न किसी को लेके आना चाहिए। और जहां तक श्रेयस अय्यर का सवाल है, क्वालिटी प्लेयर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और आप मिडिल ऑर्डर का एक कोच और कैप्टन ने ही कमजोर किया, जो आपने पैकेज में शुरू में ही बात की कि मिडिल ऑर्डर इंडियन टीम का कमजोर रहा है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर में वो खूबी है कि वो मिडिल ऑर्डर में आके स्थिरता दे सकता है। चलिए, और दूसरे वनडे में भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी की। किस आइडिया के साथ भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार ने खुद इसके बारे में बताया। Yeah, I wasn't thinking much about the result because we knew we can get 1 or 2 wickets to live back in the game. So when I came to bowl, all I was thinking just have to bowl, economically. Have to just bowl more dot balls as much as I can. So and I feel that wicket is a byproduct of bowling tightly. चलिए, बात करते हैं अब क्रिकेट में होने वाले नए एक्सपेरिमेंट की। और हमने देखा था कि बैट में एक चिप लगाई गई थी, और अब खबर यह भी आ रही है कि बॉल के अंदर भी एक माइक्रो चिप लगाई जाएगी, जो काफी सारा डेटा जो है वो बाद में प्रोवाइड करेगी। स्मार्ट बॉल से होगा विराट का सामना। क्रिकेट की गेंद पर लगेगी माइक्रोचिप। आपको बता दें कि क्रिकेट को माइक्रोचिप वाली गेंद मिलने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में इस गेंद से मैच खेला जाएगा। कई खूबियों की वजह से इसे स्मार्ट बॉल कहा जा रहा है। वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर ने चिप वाले बल्ले से बैटिंग की थी, क्योंकि शुरुआत में क्रिकेट सिर्फ लाल रंग की गेंद से ही खेला जाता था। लेकिन डे नाइट मैच के शुरू होने के बाद वनडे क्रिकेट में लाल गेंद की जगह सफेद गेंद ने ले ली। वहीं डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। चिप वाली गेंद एक ट्रैकर से लैस होगी। बॉल को फेंकने के साथ ही इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। डेटा में रिलीज पॉइंट पर स्पीड मैट्रिक्स, प्री बाउंस और पोस्ट बाउंस शामिल हैं। चलिए, अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वीकली स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट की, जिसमें हम मंडे से लेकर सैटरडे तक आपसे सवाल पूछते हैं, और आप जितने ज्यादा सवालों का जवाब देंगे, 3 से ज्यादा, तो आप आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। हमारा सवाल क्या है आज का, क्योंकि आज मंडे है, और कॉन्टेस्ट का पहला सवाल है कि विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में कितने शतक लगाए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, 40, 41, 42, 43। अगर जो भी आपको लगता है कि इसका सही जवाब है, आप SMS कर सकते हैं 91308 पर, और आप हमारी वेबसाइट में जाकर भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। विनर का जो ऐलान है वो संडे को किया जाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।